प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सत्य घटना आज आपके सामने रख रहा हूं। घटना है 2001 प्रयागराज में जब कुंभ मेला हुआ था तब की ये घटना है। वहाँ पर गोपालपुरी नाम के एक बहुत बड़े महंत ने, साधु महाराज ने अपना भंडारा खोल के रखा था। हजारों लोग वहाँ पर आते थे, प्रसाद पाते थे और चले जाते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो प्रतिदिन आते थे। एक भिखारी अपने घुटनों के बल चलकर वहाँ आता था, प्रसाद पाता था। अचानक एक दिन उसे पूछ लिया कि क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो या फिर कुछ अनहोनी तुम्हारे साथ घटित हो गई। उसने कहा, नहीं, मैंने खुद ने ही अपने पैर कटवा लिए। ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। और भी जो भंडारे में आए हुए थे वे लोग भी सुनकर चौंक गए। भला ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो अपने ही पैरों को काट डाले। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो कि सुनने जैसी है। वो कहने लगा, मैं राजस्थान से हूं और मेरा बकरियां चराने का था। मैं बकरियां चराकर आता था और अपना जीवन यापन करता था, पर मुझे सारे ही व्यसन थे। शिकार करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था और हमारे वहाँ पर वैष्णव समाज रहता है और वैष्णव समाज में एक उन्होंने नियम बना के रखा है। वो हिरण को देवता से भी ज़्यादा पूजते हैं। उनके घरों के आगे हिरण ऐसे जैसे कुत्ते बिल्ली हमारे घरों के आगे घूमते फिरते रहते हुए घूमते निश्चिंत होकर। मुझे बड़ा अटपटा लगता था, हिरण को क्यों नहीं मारा जाए। और एक दिन जंगल में जब मैं बकरियां चरा रहा था, मेरे पास कुल्हाड़ी थी। बीच बीच में मैं लकड़ियां भी काटकर लकड़ी की मोड़ी बनाकर अपने घर पे लेके जाता था सायंकाल को जब वापस लौटता था। तो मुझे देखकर एक हिरनी चौकड़ियां भरती हुई भाग निकली, क्योंकि जानवरों को भी पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है, किससे हानि है और किससे प्यार दुलार मिलेगा। शायद मेरी मनोदशा देखकर वो भाग खड़ी हुई, पर उसका छोटा बच्चा वहीं पे रह गया। मैंने उस बच्चे को पकड़ा और उसके चारों पैर निर्ममता से कुल्हाड़ी से कट कर दिए और बड़ा प्रसन्न हुआ और घर पे आ गया बकरियों को लेकर। इस घटना को घटित हुए 2 ही महीने हुए होंगे कि मेरे पैरों में एक भयंकर व्याधि पैदा हुई और घुटने तक नीचे से असह्य व्याधि होने लगी। जयपुर में बड़े बड़े डॉक्टरों को बताया, सारा पैसा खर्च होने लगा। आखिर डॉक्टरों ने सलाह दी कि यदि इन पैरों को बचाना है तो घुटने तक कट करवा दो, वरना ये बीमारी आगे फैल गई तो मुश्किल हो जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। आखिर मजबूरन दोनों पैर कटवा दिए गए और मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवारजन भी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो मुझे असहाय छोड़ दिया। सवाई माधोपुर में लाकर एक मंदिर के अंदर मुझे भीख मांगने के लिए मजबूर करवा दिया। जब मैंने कुंभ मेले के बारे में सुना तो मैं यहाँ चला आया। यही मेरी वस्तुस्थिति है। पर वो रोने लगा और रोते रोते कहने लगा कि अभी भी मेरा छुटकारा नहीं हुआ है। मेरा छुटकारा
अभी दोनों हाथ कटने के बाद ही होगा, क्योंकि मैंने चारों पैर उस बच्चे के काटे थे ना। सजा तो मुझे मिलेगी ही, इसी जन्म में मेरे को भुगतना पड़ा है। दोस्तों, कहानी से सीख मिली, किसी के ऊपर भी दया करो, करुणा करो, किसी का अहित कभी भी मत करो। जिंदगी में जिसने ये पाठ पढ़ लिया ना, उसकी जिंदगी संवर गई। मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काया से भी नहीं। किसी को भी हमें दुख देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वेद व्यास ने 18 पुराणों में से सारभूत बात बताते हुए यही कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करते चले जाओ, यही पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा दोगे, यही पाप है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।